हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस एपिसोड की स्टार्टिंग ही वहीं से होती है जहां पर यूबिंग ने लाओजिंग को लान से बचाने के लिए उसका ध्यान भटकाने के लिए जियान को अचानक से किस कर दिया था, जिससे आजू बाजू के लोग लान, जियान और वेंजाओ के फादर तो ये सीन देख शॉक ही हो गए थे। लेकिन बेचारा जियान तो उनसे ज़्यादा शॉक था। उसका फादर तो खुश होता है क्योंकि वो तो यूबिंग को अपनी बहू बनाना चाहता है। जियान नर्वस और एम्बैरेस होकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम जियान के फादर और वेंजाओ के फादर को डुवो के अंकल के पास देखते हैं। वो दोनों अपने अपने बेटे के लिए यूबिंग का हाथ मांगने आए थे। जियान का फादर अंकल को बताता है कि यूबिंग और जियान ऑलरेडी एक दूसरे को पसंद करते हैं। उन्होंने सबके सामने किस किया था। अंकल कुछ बोल नहीं रहे होते और वो ये सब सुनकर एम्बैरेस हो रहे होते हैं। वेंजाओ के फादर और जियान के फादर वो दोनों यूबिंग को लेकर झगड़ने लगते हैं कि वो ही उसे अपने घर की बहू बनाएंगे। उन दोनों से इरिटेट होकर अंकल उन दोनों को घर के बाहर। नेक्स्ट सीन में हम यूबिंग के फादर के पास शूमू को देखते हैं। यूबिंग के फादर अपनी बेटी के फ्यूचर के लिए चिंता में होते हैं। शूमू उन्हें बोल रहा होता है कि शू जियान ने शादी के दिन एंगेजमेंट तोड़ दी और यूबिंग से ही शादी करूंगा बोला, जिसकी वजह से शियाज और अंकल की इंसल्ट हो गई। वो कभी भी उन दोनों की शादी के लिए नहीं मानेंगे, लेकिन अगर बाय चांस अंकल मान भी गए तब भी यूबिंग जियान के साथ खुश नहीं रहेगी और वो उसकी शादी यूबिंग से करवाने की बात करता है। यूबिंग के फादर एक कंक्यूबाइन के बेटे थे, जिस वजह से उनकी शियाज के फैमिली का बेटा होने के बाद भी उनकी कोई इज्जत नहीं करता था, उनकी कोई बात नहीं मानता था। वो शूमू को बोलते हैं, मेरे हाथ में कुछ नहीं, मुझे लान की फादर की बात को मानना ही पड़ता है, उनके आदेशों का पालन करना पड़ता है, वो जो कहेंगे वही करना पड़ता है। वो शूमू से कहते हैं, अगर तुम्हें यूबिंग के बारे में अगर बात करनी होगी तो तुम्हें पहले अंकल से ही बात करनी होगी। बेचारा शूमू उदास होकर अंकल के पास जाता है। शूमू अंकल के बेस्ट फ्रेंड का ही बेटा है। शूमू उन्हें बताता है कि मेरे फादर ने मैंने मरने से पहले कहा था कि वो मेरी और यूबिंग की शादी करवाएंगे और अब तो मैंने डेप्यूटीशिप के एग्ज़ाम भी पास कर ले हैं। वो कहते हैं, क्या तुम्हें अब भी याद है, क्योंकि तब तुम सिर्फ 9 साल के ही थे। शूमू के पेरेंट्स को किसी क्राइम में फंसाया गया था, उनको उसके लिए सज़ा भी दी गई थी। उनके मरने के बाद अंकल ने शूमू का पाला पोसा होता है। वो कहते हैं, तुम्हें पहले अपने पोस्ट को ज्वाइन करना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है कि यूबिंग तुमसे शादी करने के लिए ऐसे ही मान जाएगी बिना पोस्ट के तुम्हारे, क्योंकि शूमू की कंडीशन कुछ ठीक नहीं होती। वो बोलते हैं, पहले तुम अपने काम पर ध्यान दो। और ये बोल वो यूबिंग और शूमू के रिश्ते के बारे में बाद में सोचेंगे बोलते हैं, जिससे शूमू अपसेट होकर चला जाता है। बटर बिस्किट बेचने के बाद जो पैसे मिले होते हैं उन्हें लेकर यूबिंग लॉर्ड डीमन के पास आती है ताकि वो इन पैसों से सैंड खरीद कर अपनी लाइफ को बढ़ा सके। लेकिन जब लॉर्ड डीमन उस मशीन में वो पैसे डालते हैं तो वो मशीन चलती ही नहीं और ना ही सैंड बाहर आती है, ना ही पैसे वापस निकलते हैं। बार बार कोशिश करने के बाद भी सैंड नहीं आती तो लॉर्ड डीमन इसका कारण सोचते हैं और वो यूबिंग को बताते हैं कि शायद ये मशीन इसलिए काम नहीं कर रही है क्योंकि तुमने ऑलरेडी पॉइजन खाया हुआ है। जब तक तुम उसका एंटीडोट नहीं खा लेती तुम कैसे ठीक होगी, तुम मर भी सकती हो, इसीलिए तुम्हें पहले एंटीडोट खाना होगा, फिर ही ये मशीन काम करेगी। यूबिंग ये सुन और परेशान हो जाती है क्योंकि एंटीडोट के लिए उसे जियान से ही शादी करनी होगी। यूबिंग सोचती है कि वो ऐसा क्या करे जिससे बिना शादी करे जियान उसे वो एंटीडोट दे दे। पहले वो सोचती है कि वो रॉबरी करके उससे वो एंटीडोट मांगेगी, लेकिन फिर उसे याद आता है कि जियान को तो मार्शल आर्ट्स आता है, वो मुझे ही पीट देगा। फिर वो सोचती है कि वो जियान को अपने प्यार में गिरवाएगी और उससे वो एंटीडोट मांगेगी। इसलिए वो अपना प्लान स्टार्ट करती है। वो एक हैंकरचीफ में सेंट डालकर जियान के घर के बाहर रखती है ताकि जब जियान वो देखेगा तो उसे वो पसंद आएगा। लेकिन उसका प्लान फ्लॉप हो जाता है। जियान उस हैंकरचीफ को बिना देखे उस पर पैर रख उसे तुड़वा कर आगे निकल जाता है। डुओ का दूसरा प्लान, वो उसे रेड रोज़ देने की सोचती है, लेकिन बेचारे की किस्मत, वो पैर फिसल कर गिर जाती है। गिरने के बाद उसे लगता है कि वो उसकी हेल्प करेगा उठने के लिए, लेकिन जियान तो झुककर फूल को ही उठाता है, उसकी तरफ तो ध्यान भी नहीं देता। फिर वो जियान को वेंजाओ के साथ नहाते देखती है और उसे वहाँ पता चलता है कि जियान को स्वीट्स खाना बहुत पसंद है। यूबिंग दूसरे दिन उसके ड्रग स्टोर पर बटर बिस्किट बनाकर लाती है और उसे खाने को बोलती है, लेकिन वो बोल देता है कि उसे स्वीट्स पसंद नहीं है। वो यूबिंग से पूछता है कि वो आजकल इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही है, तो यूबिंग बोलती है, कल 3 दिन पूरे हो जाएंगे। तो जियान बोलता है, कल हमारी शादी होने वाली है, इसलिए तुम जान पहचान बढ़ाना चाहती हो। यूबिंग मन में सोचती है, जान पहचान बढ़ाना, माय फुट
यूबिंग बोलती है, नहीं मैं तुमसे शादी करना नहीं चाहती, तुम मुझे एंटीडोट दे दो, बाद में तुम मुझसे जो करने को कहोगे वो मैं तुम्हारे लिए करने के लिए तैयार हूँ। तो वो बोलता है, मुझे सिर्फ तुमसे शादी ही करनी है। यूबिंग बोलती है, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती क्योंकि मैं तुमसे पसंद नहीं करती। तो जियान बोलता है, मैं भी तुम्हें पसंद नहीं करता, कल शादी हो जाएगी, उसके बाद में तुम्हें एंटीडोट मिल जाएगा। और ये बोल वो वहाँ से चला जाता है। यूबिंग रात में जियान के घर एंटीडोट चोरी करने आती है। वो जियान के फादर को जियान समझकर उन्हें के रूम में घुस जाते हैं। वो वहाँ रखी सारी मेडिसिन उठा लेती है, ये सोचकर कि उनमें से कोई एंटीडोट होगा। उसे वहाँ पर जियान की वही नोटबुक मिलती है। उसमें से उसे पता चलता है कि उसकी बॉडी स्पेशल है, इसलिए जियान यूबिंग पर मेडिसिन एक्सपेरिमेंट करना चाहता है। वहाँ पर कोई आता है तो वो छुप जाती है। वो जियान होता है, वो भी वही बुक ढूंढने आया होता है, लेकिन वहाँ पर उसके फादर आने लगते हैं तो वो भी छुप जाता है। हम देखते हैं कि जियान और यूबिंग टेबल के नीचे एक ही जगह छुपे होते हैं। जियान यूबिंग के पास वही नोटबुक देखता है और वो लेने लगता है, लेकिन यूबिंग वो उसे अपने पास छुपा लेती है और बोलने लगती है कि अगर तुम्हें बुक चाहिए तो मुझे पहले एंटीडोट देना होगा, फिर मैं बाद में तुम्हें ये बुक दूंगी। जब यूबिंग जाने लगती है तो वो अचानक से जियान के फादर को देख लेती है। उनके फेस पर मास्क लगा होता है। वो उन्हें देख डर जाती है। उसे लगता है कि भूत है और वो बेहोश हो जाती है। अगले सीन में हम उन दोनों को उनके सामने खड़ा देखते हैं। वो यूबिंग से पूछते हैं कि वो इतने रात गए यहाँ पर क्या कर रही है। तो यूबिंग बहाने बनाने लगती है, लेकिन वो समझते हैं कि वो दोनों लेट नाइट डेटिंग कर रहे थे। वो उनकी शादी करवाने की बात करते हैं। यूबिंग के पास एंटीडोट पाने का दूसरा ऑप्शन नहीं होता तो वो शादी के लिए मान जाती है। फादर उसके फादर से शादी की बात करेंगे, ये बोल वहाँ से चले जाते हैं। वो दोनों शादी का कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं जिसमें जियान के ड्रग स्टोर का आधा शेयर्स यूबिंग को देगा और यूबिंग को जियान की फ्री क्लिनिक चलाने की बात छुपानी होगी और वो दोनों एक दूसरे के लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं लाएंगे। शूमू को डिप्यूटी चीफ की पोस्ट मिल जाती है। वो अब यूबिंग से शादी कर पाएगा। इस खुशी में उसके लिए महंगी हेयर पिन खरीदता है। उस पिन को खरीदने में उसके सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। शू गोंगलिंग यानी जियान का फादर यूबिंग के फादर के पास जियान और यूबिंग के शादी का रिश्ता लेकर आते हैं, लेकिन वो उनकी शादी के लिए मना कर देते हैं। वो सोचते हैं कि जियान एक प्लेबॉय है। यूबिंग उसके फादर से पूछती है, सब कुछ अच्छा होने के बाद भी आप मुझे जियान से शादी करने से मना क्यों कर रहे हो? तो वो बोलते हैं कि कुछ दिनों पहले ही तो वो तुम्हारा ब्रदर इन लॉ बनने वाला था। इतने सारे लड़के हैं, तुम्हें जियान से ही शादी क्यों करनी है? यूबिंग तो उन्हें सच्चाई नहीं बता सकती थी, तो वो झूठ बोलती है कि हम दोनों एक दूसरे से सच में प्यार करते हैं। यूबिंग के फादर लान के फादर की वजह से शादी के लिए मना कर रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने शू जियान की फैमिली के साथ कोई भी रिश्ता रखने को मना किया होता है। वो उनके भाई के आगे कुछ भी नहीं बोल सकते थे। तो यूबिंग भी बोल देती है कि मैं आपकी तरह अंकल की बात को नहीं मानूंगी, पालतू कुत्ते की तरह। आप डरपोक हो। तो ये सुन यूबिंग के फादर को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उसे एक चांटा मार देते हैं। यूबिंग गुस्से में जाने लगती है तो उसका फादर बोलता है, अगर तुमने अभी एक कदम भी घर के बाहर रखा तो मैं तुम्हारा फादर नहीं। तो यूबिंग भी गुस्से में बोल देती है कि मुझे भी आप जैसे डरपोक फादर नहीं चाहिए, और वो वहाँ से गुस्से में चली जाती है। वहाँ पर शूमू आता है अपनी शादी की बात करने, तो वो उसे बताते हैं कि यूबिंग जियान के साथ भाग गई। शूमू अपसेट हो जाता है। यूबिंग झूले पर अपसेट बेटी अपनी फादर की बातों को याद कर बोलती है कि हम सारी स्ट्रेंज चीज़ें मेरे ही साथ क्यों होती है। मैं 2 बार पॉइजन खाकर मर गई। कोई मुझे अपनाना नहीं चाहता, मुझे अपने से दूर कर देता है। वो अपनी माँ को याद करती है और बहुत रो रही होती है, अपसेट होती है। वहाँ पर बारिश होने लगती है। उसके पास जियान अम्ब्रेला लेकर आता है और वो दोनों साथ में जाते हैं। उन दोनों के साथ शूमू देख लेता है जो वहाँ पर ही छाता लेकर आया होता है। वो अपने और यूबिंग के साथ के बिताए पलों को याद करता है और बोलता है, यूबिंग अब से तुम्हें खुद का ख्याल रखना होगा। शूमू जैसे अभी खुद को सीधा साधा दिखा रहा है वैसा वो रियल में नहीं है। उसकी दूसरी पर्सनैलिटी के बारे में आपको आगे पता चलेगा। यूबिंग और जियान की शादी हो जाती है। रस्म के हिसाब से ग्रूम ब्राइड का घूंघट हटाता है। वो दोनों साथ में ड्रिंक करते हैं और ड्रिंक के कारण दोनों को गर्मी फील होने लगती है। जियान को याद आता है कि उसने वेंजाओ को यूबिंग का सैड मूड ठीक करने के लिए कोई ड्रिंक मांगा था, लेकिन वेंजाओ ने उसकी बात का गलत मतलब निकाला था और उसने जो वाइन दी थी वो फिल्टर वाइन थी। जियान अपने आप को होश में लाने के लिए कोई पिल खा लेता है। यूबिंग तो नशे में उससे चिपकने लगती है। वो उसे भी वो पिल खिलाने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो उस पिल को नहीं खाती तो वो
उस पिल को अपने मुंह में डाल के उसे किस करके खिला देता है, लेकिन यूबिंग उसकी तरफ देखने लगती है। आगे क्या हुआ पता नहीं, हमें आगे पता चलेगा कि उनकी फर्स्ट नाइट हुई कि नहीं। छत पर ये तीनों बंदर झांककर अंदर क्या चल रहा है ये देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं दिखता। नेक्स्ट डे यूबिंग जब अपने पास जियान को देखती है तो वो शॉक होती है। उसे रात की कोई बात याद नहीं होती। वो सोचती है कि 3 बार तो शादी हो गई, अब एक बार फर्स्ट नाइट होने के बाद क्या हो जाएगा, और वो चुपके से जाने लगती है। तो जियान अपनी आंखें खोल देता है और वो उसे टीस करता है, तो वो यूबिंग नर्वस होकर एम्बैरेस होकर वहाँ से भाग जाती है। इसी के साथ ये पार्ट यही खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में मिलते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कॉमेंट ज़रूर करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ज़रूर कर लेना।